हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी यूनिवर्स। तो आज हम लोग चैप्टर 14 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के PYQs करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, विच स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग फॉर क्रेब साइकिल? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्रेब साइकिल्स के हिसाब से गलत है? देयर इज़ वन पॉइंट इन द साइकिल वेयर FAD प्लस इज रिड्यूस्ड टू FADH2 during conversion of succinyl CoA to succinic acid. A molecule of GTP is synthesized. The cycle starts with condensation of acetyl group acetyl Co with pyruvic acid to yield citric acid. There are 3 points in the cycle where NADPL plus is reduced to NADH plus H plus. तो फर्स्ट का C ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। Second, which of the following biomolecules is common to respiration mediated breakdown of fats, carbohydrates and protein? तो सेकंड का अगर हम लोग देखेंगे तो सेकंड हो जाएगा, मतलब थर्ड डी ऑप्शन हो जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है। इनका देखेंगे, अगर हम इनका देखें तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो यूजली फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, देन उसके बाद यूज फॉर रेस्पिरेशन एंड फैट ब्रोकन डाउन इनटू ग्लिसराइड एंड फैटी एसिड फर्स्ट, ठीक है। तो अगर हम इसका अगर एक फ्लो चार्ट अगर देखेंगे, अगर इसका हम एक फ्लो चार्ट अगर देखेंगे तो जो फ्लो चार्ट होता है, जो इंटर रिलेशनशिप होता है, तो पहले होता है फैट होता है, फर्स्ट वन होता है फैट, देन होता है कार्बोहाइड्रेट, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि जगह कम है थोड़ी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये हमारी इधर प्रोटीन्स हो गई, हम शॉर्ट्स में लिखेंगे थोड़ा और इसको हम छोटा कर लेंगे, ठीक है। तो जो फैट है वो हमारा किस में ब्रेकडाउन होता है? वो हमारा ब्रेकडाउन होता है फैटी एसिड, में, ठीक है, एंड ग्लिसराइड, ठीक है, ग्लिसराइड शॉर्ट में लिख दिया मैंने। देन जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में होता है, ठीक है, ग्लूकोज में मतलब कन्वर्ट हो जाता है। देन इसके बाद जो प्रोटीन्स हमारी होती हैं वो अमीनो एसिड्स में हो जाती हैं, किस में? अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद अगर बच्चों देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे अगर जो हमने इधर लिखा था फैटी एसिड एंड इसके बाद हम लोगों ने इधर लिखा था ग्लूकोज, ठीक है, हम शॉर्ट्स में लिख रहे हैं एमिनो एसिड, ठीक, ऐसे लिखा। तो जो ग्लिसराइड है ये जो कन्वर्ट होता है ये डाई हाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट, क्या? डाई हाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट में होता है। इसके बाद जो ये ग्लूकोज है हमारा, ये जो कन्वर्ट होता है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में होता है, किसमें? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में होता है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये फ्रक्टोज 1,6 वाई फॉस्फेट में होता है। इसके बाद अगर देखेंगे जो तुम्हारा डाईहाइड्रोएसीटोन है, ये तुम्हारा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में होता है, किसमें? 3 फॉस्फेट में होता है। एंड इसके बाद बच्चों 3 फॉस्फेट जो है वो पायरुविक एसिड में बदल जाता है, इसके बाद ये पायरुविक एसिड जो है ये एसिटाइल कोएंजाइम में बदल जाता है, एंड इसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो हमारी क्रेब साइकिल में जाके जो ये H2O बाहर निकल जाता है एंड CO2 हमारी बाहर निकल जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस है।
कि जो हमारे फैट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स होते हैं वो किस में ब्रेक डाउन होते हैं और क्रेब्स साइकिल्स में क्या होता है और किस किस प्रोसेस के द्वारा ये ड्यूरेशन के द्वारा गुजरते हैं। तो हमने फर्स्ट वन देख लिया, ठीक है। अब सेकेंड वन पे चलते हैं। सेकेंड का डी ऑप्शन होगा, ठीक है, एसिटाइल कोलजाइम, ठीक है। पूरी हम लोगों ने प्रोसेस भी देखी थी। तो 3 ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम अ सबस्ट्रेट to ATP, oxidation of phosphate group in ATP, addition of phosphate group to ATP, formation of ATP by energy released from electron removed during substrate oxidation। तो थर्ड का डी ऑप्शन हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ ATP by energy released from electron removed, ठीक। साइटोक्रोम्स आर फाउंड इन क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोमैटिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड आउटर वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देन तो अगर हम देखेंगे तो फोर्थ का अगर हम लोग देखेंगे तो साइटोक्रोम ए ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी मतलब ए ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन जो साइटोक्रोम है वो ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स एंड ईच आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप, कौन सा हीम ग्रुप करता है। जो हमारा जो साइट, एक मिनट, ठीक है, जो हमारा साइटोक्रोम है साइटोक्रोम जो हमारा है तो ये एक प्रोटीन का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ प्रोटीन, ठीक। इसके बाद ईच आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप, ईच आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप, कौन सा, HAEME, ठीक, कंटेन हीम ग्रुप, ठीक। आते हैं फिफ्थ वन पे, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ का, ठीक है। फिफ्थ वन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस U2 इज नॉट रिलीज्ड, एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट, एरोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या लैक्टेट फर्मेंटेशन। अगर आप देखेंगे तो फिफ्थ का डी ऑप्शन हो जाएगा, लैक्टेट फर्मेंटेशन, ठीक। फिफ्थ के बाद अब हम लोग आते हैं सिक्स। नेक्स्ट, which of the meta-volatile is common to respiration mediated breakdown of fat and carbohydrate and protein, pyruvic acid, acetyl कोलजाइम, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट या फ्रुक्टोज 1,6-फॉस्फेट। अभी हमने आपको पूरा चार्ट बना के दिखाया था, पूरा समझाया भी था, तो आप इससे जाहिर सी बात है पूरा आप देख सकते हैं, ये सेम टू सेम क्वेश्चन मैच करता है। आई थिंक ये रिपीट भी हुआ है, तो ये क्वेश्चन जो 2 नंबर क्वेश्चन और 6 नंबर को सेम है, तो एसिटाइल कोलजाइम हो जाएगा। बस थोड़ा सा जो ऑप्शन उनका रीअरेंजमेंट हो गया और कुछ नहीं। सेवेंथ वन, 3 boxes in this diagram represent the 3 major biosynthetic pathways in aerobic respiration. Arrows represent net reactant और प्रोडक्ट, ठीक। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7। तो पाथ ए दिया गया है, पाथ बी, पाथ सी, ठीक। एरोज नंबर 4, ठीक है, 4 8 and 12 can all be H2 NAD, FADH या ATP, इनमें से ये सभी क्या हैं। तो सेवेंथ का डी आंसर हो जाएगा ATP है, क्योंकि इन दिस डायग्राम, इस डायग्राम में जो पाथ ए है, जो हमारा पाथ ए है बेटा, वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है ग्लाइकोलिसिस को। किसको, ग्लाइकोलिसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम देखेंगे बेटा, बी पाथ जो है वो क्रेब साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। किसको, क्रेब साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। और जो सी हमारा है वो करता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। कौन सा, ऑक्सीडेटिव
फॉस्फोलाइजेशन। ठीक, जो हमारे एरो 4 और 8 हैं, एरो 4, 8 एंड 12 बोला गया है, तो ये ATP है हमारे। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन accumulate in the outer membrane, inner membrane, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या मैट्रिक्स। तो 8 का सी ऑप्शन हो जाएगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है। देन द एनर्जी रिलीजिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच सबस्ट्रेट इज ऑक्सीडाइज्ड विदाउट एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस, फर्मेंटेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन। तो 9th ऑप्शन बी हो जाएगा, फर्मेंटेशन। ठीक, aerobic respiration pathway is approximately term parabolic, anabolic, amphibolic and catabolic। तो 9th का, अगर सॉरी 10th का हो जाएगा बी आंसर, एम्फिबोलिक। ठीक है। 11th, the chemoosmotic coupling hypothesis of oxidative phosphorylation suggests that adenosine triphosphate ATP is formed because a proton gradient forms across the inner membrane. There is a change in permeability of the intermolecular ATP. High energy bonds form in mitochondrial protein. ADP pump matrix into the intermediate space। तो बेटा 11th के ए ऑप्शन हो गया। ठीक, 12th पे चलते हैं। The overall goal of glycolytic Krebs cycle and electron transport system is the formation of ATP in one large oxidation state। ठीक है, या फिर अगर बोला जाए शुगर, ठीक है, या न्यूक्लिक एसिड ATP इन स्मॉल स्टेप वाइज यूनिट। तो 12th का बेटा डी ऑप्शन हो जाएगा कि ATP इन स्मॉल स्टेप वाइज यूनिट्स। ठीक, चलते हैं बेटा 13 पे। ऑल एंजाइम्स ऑफ TCA साइकिल आर लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एक्सेप्ट वन विच इज लोकेटेड इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन in eukaryotes and in cytosol in prokaryotes. This enzymes is isocitrate, dehydrogenase and maltase dehydrogenase, succinate dehydrogenase या lactate। तो 13 का हो जाएगा सी ऑप्शन बेटा। नेक्स्ट, then beta how many ATP molecules could maximally be generated from one molecule of glucose if the complete oxidation of one mole of glucose to CO2 and H2O yield 686 kilocalorie and the useful chemical energy available in the high energy phosphor bond 1 mole of ATP is 12। ठीक है, 14 क्वेश्चन नंबर है। तो अगर हम 14 का अगर ऑप्शन देखेंगे तो ऐसे तो डी ऑप्शन हो जाएगा 57। लेकिन हम आपको करके बताएंगे कि 57 कैसे होता है। बेटा अगर हम देखेंगे तो 1 मोल ऑफ ATP liberates liberate 12 कैलोरी इधर के और लगे बेटा, किलो कैलोरी। ठीक है, किलो कैलोरी होता है ऑफ एनर्जी। ठीक, इसके बाद एक आ गया कि जो इसमें दिया गया क्वेश्चन में 686, तो 686 किलो कैलोरी लिबरेटेड, ये शॉर्ट्स में लिख रहे हैं शॉर्ट। ठीक है, लिबरेटेड बाय, तो 686 बाई 12 हो जाएगा, दिया गया उसमें। तब बाई अगर 12 करोगे बेटा, बाई 12 अगर करोगे तो आंसर क्या आएगा, 57.1 ATP आंसर आएगा। ATP मॉलिक्यूल्स आएगा। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। ड्यूरिंग विच स्टेट
Complete oxidation of glucose are the greatest number of ATP molecules formed from ATP. Glycolysis, Krebs cycle, conversion of pyruvic acid to acetyl CoA, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. तो 15 का डी आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. ठीक, 16 चलते हैं. ठीक है. In glycolysis during oxidation, electron are removed by ATP, NADH plus molecular oxygen, a glyceride, aldehyde, 3-phosphate. तो सी आंसर हो जाएगा NAD प्लस. तो हम आपको इसमें बताना चाहेंगे, ठीक है, आपको 15 पता लग गया. हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 16, तो 16 हम बताएंगे थोड़ा सा उसमें. ठीक है. तो अगर देखा जाए ड्यूरिंग glycolysis NAD. बच्चों इसका फुल फॉर्म आपको आना चाहिए. हम ये नहीं कह रहे नॉर्मल याद कर लो, थोड़ा सा आना चाहिए. इसका फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड. ठीक. एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड. फिर कहा गया है जो हमने फुल फॉर्म बताया, रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल. ग्लिसरिक एसिड. ठीक है बच्चों. फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है यूजिंग डाइफॉस्फोग्लिसराइड डिहाइड्रोजनेज. ठीक. जो NAD होती है, जो तुम्हारी NAD होती है वो चेंज हो जाती है. किस में चेंज हो जाती है बेटा? NADH2 में चेंज हो जाएगी. एंड यूटिलाइज सच एज एनारोबिक रेस्पिरेशन और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक. इन अल्कोहल फर्मेंटेशन ट्रायोस फॉस्फेट इज इलेक्ट्रॉन डोनर वाइल एसिटाइल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. ये ट्रायोस फॉस्फेट. तो बेटा हम एक बात जानते हैं कि ट्रायोस फॉस्फेट इज द इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और वाइल एसिटाइल एल्डिहाइड वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है. तो इसका ए आंसर हो जाएगा. ठीक है. 18th वन पे जानते हैं हम लोग. ठीक है. इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू द टू नेम्स रिफर टू वन एंड सेम थिंग? क्रेब्स साइकिल एंड केल्विन साइकिल. ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है. या आपका हो जाएगा सिट्रिक एसिड साइकिल, केल्विन साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड या साइकिल यूरिया साइकिल. 18th का बी ऑप्शन हो जाएगा. बेटा हाउ मेनी ATP molecules are produced by aerobic oxidation of one molecule glucose? 2, 38, 4, 34. तो अगर हम लोग 19th का देखेंगे बेटा तो 19th का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन. ठीक है, सी ऑप्शन होगा 38. अब एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं कि इसमें से टोटल NADPH 38 कैसे आए. मान लो किसी ने पूछ दिया तो आप कैसे बताएंगे. तो जो ग्लाइकोलिसिस होती है बेटा, समझना है इसको, हम शॉर्ट्स में समझाएंगे. ग्लाइकोलिसिस और हम इसको कहते हैं EMP पाथवे. इसको समझना जल्दी. तो ग्लाइकोलिसिस होता है उसमें बेटा 2 ATP, इसके बाद क्या होता है बेटा 2 NADH2 होता है.
बेटा इसके बाद होता है, तो ये कितने हो गए, 8 हो गया ना, 8 ATP हो गया, 8 ATP हो गया। देन जो ये है ये ETS में होता है, ETS, तो ये 6 ATP हो गया। ठीक है, अब देखो, अब समझो इतना, ये फर्स्ट स्टेप समझ। इसके बाद इंटरमीडिएट स्टेप, जो हमारी इंटरमीडिएट स्टेप है उसमें क्या होता है बेटा, उसमें बेटा होता है जो हमारा 2NADH2 होता है, जो कि ETS के द्वारा होता है, वो हमारे कितने हो गए, 6 ATP हो जाते हैं। अगर हम लोग देखेंगे तो 6 ATP हो जाते हैं बेटा। फिर क्रेब्स साइकिल में अगर हम लोग देखेंगे तो बेटा देखो, क्रेब्स साइकिल में बेटा अगर हम लोग देखेंगे तो 6 NADH2 हो जाएंगे। इसके बाद 2 FADH2 हो जाएंगे। इसके बाद प्लस 2 ATP, यानी कि टोटल जो ATP हो जाएंगी वो हमारी 24 ATP हो जाएंगी। ठीक, अब जो 24 ATP बेटा हो गई, उसके बाद जो 6 NADH2 है, इसके बाद कितनी कितनी वो आएंगे ATP, 18। एंड FADH2 के पास कितनी आएंगी, 4 ATP। तो टोटल कुल मिला के टोटल ATP कितनी हो गई, 38 ATP बेटा हो गई। क्यों, क्योंकि ये जो ये लगा ना, इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 18 ATP टोटल बनेंगी और इधर आके 4 ATP बनेंगी, तो टोटल ATP 38 हो जाएंगे। जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। Organisms which obtained energy by the oxidation of reduced or inorganic compound are called photoautotrophs, chemoautotrophs, copoautotrophs। तो अगर हम लोग देखेंगे तो 20 का B ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, साइटोक्रोम इस मैलोफिलेबल प्रोटीन होता है, या आपका फी कंटेनिंग पिगमेंट होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, लिपिड होता है। तो 21 का भी ऑप्शन हो जाएगा। नेट गेन ATP मॉलिक्यूल ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन इज 40 मॉलिक्यूल, 36 मॉलिक्यूल, 48 मॉलिक्यूल या 38 मॉलिक्यूल, कितना है, तो 28 को सी हो जाएगा ऑप्शन, 36 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 23 कर लेते हैं बेटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साइटोक्रोम P450 is wrong? It's a colored cell, it is an enzyme, oxidation reaction, it is an important role in metabology container। तो 23 का बेटा ये ऑप्शन हो जाएगा, इट इज़ अ कलर सेल ओनली, इफ नॉट, ठीक है ना, 23 का ये ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की इंटरमीडिएट कंपाउंड लिंकिंग ग्लाइकोलाइसिस टू द क्रेब्स साइकिल, मैलिक एसिड, एसिटाइल कोलिन, ATP। तो 24 का हो जाएगा बी ऑप्शन, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, अब बेटा 25 हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इन क्रेब साइकिल द FAD precipitates इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ फेमरिक एसिड, मैलिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, फेमरिक एसिड या सक्सेनाइल कोलिन। तो बेटा 25 का अगर देंगे तो बी ऑप्शन हो जाएगा, सक्सेनिक एसिड टू फेमरिक एसिड। अब हम देखिए, अब आप आंसर जान गए हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि जो रिएक्शन है वो कैसे होती है, हम बस इतना बता के इस वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया OOCC H2COO। ठीक, तो ये हो गया सक्सेनेट। ये हमारा अगर हम देखेंगे सक्सेनेट है, जो ये सक्सेनेट एक एसिड है बेटा, ये जो है वो डिहाइड्रोजनेज हो रहा है।
डिहाइड्रोनोज हो रहा है, ठीक है। किस में हो रहा है? FAD में, FAD से किस में हो रहा है बेटा? FADH2 में। किस में? FADH2 में हो रहा है। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा छोटा कर लेंगे। तो ये बेटा बनेगा OO CC, इधर हमारा H आ जाएगा, डबल बॉन्ड C, देन COO, ठीक है, माइनस इधर H आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर बेटा बनेगा, ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये किसका बनेगा? फ्यूमरेट का बनेगा। फ्यूमरेट का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल व्हेन सक्सेनिक एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड टू फ्यूमरिक एसिड देन द प्रेसिपिटेशन ऑफ FAD as electron acceptor occur. In Krebs cycle, oxidation does not employ on the pyrimidine nucleotide in the succinate dehydrogenate by succinate dehydrogenate. ठीक, then enzyme remove 2 hydrogen ions and 2 electron from succinate, then reduce FAD2 में, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। 25 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, तो आज इतना ही रखते हैं। फिर इसके बाद हम लोग मिलेंगे चैप्टर नंबर 15 में, उसके हम लोग PYQs डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए NCERT पढ़ते रहिए, MCQ सॉल्व करिए, ज़्यादा से ज़्यादा NCERT पढ़िए। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन।